बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़े ही इंतहाई अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करनी है और उस बच्ची की एक कहानी आपको बतानी है जो अच्छी खासी थी, सेहतमंद थी, तंदुरुस्त थी और अभी उसने अपनी ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन उसकी एक आदत उसको हमेशा हमेशा की नींद सुला गई। बच्ची अपने बिस्तर पर गई और उसके बाद कभी भी उसने आंखें खोलकर नहीं देखा। लेकिन इस वाक़े को आप मामूली ना लीजिए, क्योंकि ये वो आदत थी जो हमारे अक्सर बच्चों में पाई जाती है। वो क्या आदत है, इसी वीलॉग में आपके साथ मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे इस केस के सामने आने के बाद बीड़ा उठाया है पेरेंट्स की जानिब से, और पेरेंट्स ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें और अगर उनमें भी ये आदत पाई जाती है तो यकीनन आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उनको बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी पछताना पड़े। तो सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स की जानिब से ये रिक्वेस्ट आई और उन्होंने कहा कि इस पैगाम को ज़रूर आगे शेयर कीजिए ताकि एक से बात दूसरे वालिदैन तक पहुँचे, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ तो इस वाक़े के बाद जब तहकीकात हुई, मालूमात ली गई, तो मालूम ये हुआ, डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह के केसेस पहले भी आते रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि इसी नौइयत के केसेस का माजी में भी सामना करना पड़ा है। लेकिन पेरेंट्स या तो खामोश हो गए या फिर उन्होंने बीमारी समझा या और कुछ वजह जान के बाद उसको एक एक्सीडेंट समझ के इस मामले पे खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन इन वालिदैन ने ये सोचा कि हम जिस दर्द और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो नहीं चाहते कि दूसरों के वालिदैन भी इसी तकलीफ़ से गुज़रें। सबसे पहले ये कहानी है जॉर्जिया अल्मीरा ग्रीन नामी ये लड़की है, उसकी कहानी है जिसका ताल्लुक़ इंग्लैंड से है, लेकिन रेलिवेंट आप पूरी दुनिया के लिए बनती है क्योंकि आज के बच्चे सब कुछ वही करते हैं जो ये बच्ची करती थी। वालिदैन ने लिखा कि ये हम आगाही मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं ताकि दूसरे बच्चों के वालिदैन भी इस आगाही मुहिम से आगाही हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी 11 मई 2022 को अपने कमरे में सोने के लिए गई और बिल्कुल वो तंदुरुस्त थी, ना ही उसे कुछ हुआ था, ना कभी वो बीमार हुई, बल्कि बिल्कुल तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर कर रही थी। फिर वो कहते हैं कि जब वो गई वहाँ पर तो उसने ये 11 मई 2022 का वाक़या है, लेकिन इस पे कहा यह जा रहा है कि 11 मई 2000 क्या, क्योंकि अभी जो न्यूज़पेपर्स हैं इस वाक़े को हाइप अब मिली है, इस पे अवेयरनेस अब दी जा रही है, तो इसलिए अब ये वाक़या सामने आया है। वो कहते हैं कि हमारी बेटी जब कमरे में अपने सोने चली गई, वहाँ पर जाके सो गई, हम इत्मीनान से बैठे रहे कि हमारी बेटी सो रही है। जब उसकी ड्रमिंग लेसन की कब वक्त हुआ तो लड़की की माँ ने सोचा कि जाके बेटी को जगा देती हूँ। वो गई, माँ ने बेटी को जगाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त वो बेचारी उसके पाँव के तले से ज़मीन निकल गई जब उसने देखा कि उसकी बेटी तो मौत की वादी में उतर चुकी है और हमेशा हमेशा की नींद सो चुकी है। उसके बाद उनका कहना है कि हम हैरान थे कि हमारी बेटी को तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ना वो कभी बीमार हुई थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी जॉर्जिया को इस दुनिया से जाना पड़ा और हमें इस बड़े सदमे से गुजरना पड़ा, हम नहीं चाहते कि हमारे अलावा किसी दूसरे के वालिदैन को भी इस सदमे से गुजरना पड़े। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी ये अफसोसनाक कहानी दुनिया से शेयर करना चाहते हैं ताकि दूसरों को भी बचाया जा सके। वो कहते हैं कि हमारी बेटी को जो अपनी माँ की खुशबू बड़ी पसंद थी, वो जो उसकी माँ जो उनकी वालदा थी, वो जो खुशबू लगाती थी, डिओड्रेंट यूज़ करती थी, परफ्यूम यूज़ करती थी, वो बहुत पसंद था। तो फिर वो अपनी माँ को मिस बहुत करती थी जब भी उससे वो अलग होती थी। ख़ासकर जब वो बिस्तर पर जाती थी तो वो ये करती थी कि अपनी माँ को अपने साथ महसूस करने के लिए अपनी वालदा का डिओड्रेंट उठाती, अपने ऊपर उसने वो स्प्रे कर देती और उसके बाद अपने कंबल के ऊपर भी स्प्रे करती और फिर वो लेट जाती। उस दिन भी उसने यही किया कि वो अपनी वालदा का स्प्रे उसने लिया, लेने के बाद उसने उसको स्प्रे किया, अपनी बॉडी पे किया, अपने कपड़ों पे किया, अपने कंबल पे किया और बहुत ज़्यादा कर लिया। अक्सर बच्चे करते हैं कि जब उनके हाथ को परफ्यूम आ जाता है तो वो अपने ऊपर उंडेल लेते हैं। उसके बाद उसने ये किया कि उसने वो इस्तेमाल किया और
कंबल में लेट गया और वो स्प्रे जो था वो इनहेल करती रही। अब जब तफसीलात सामने आई तो मालूम ये हुआ कि उसमें एरोसोल होता है। ये एक ऐसी चीज़ है, या वो कह लीजिए कि वो ऐसी वो गैस है जिसमें आप अगर आग के करीब करेंगे तो वो शोला पकड़ लेगा, और इसमें टॉक्सिक भी होता है। और वो माँ की खुशबू लेते लेते उसी तरह सो गई और इनहेल करती रही। यस, यानी कि जब वो सांस लेती थी तो लंग्स तक जाना, फिर वो वापस आना, तो इसी दौरान वो लेटे लेटे ही उसकी जो खुशबू है उसके लंग्स में जाती रही, और वो जो जहर है उसकी बॉडी में वो जाता रहा, आता रहा, और जिसके बाद उसकी कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। बेटी को ये खुशबू पसंद थी, मगर उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। अब वालिदैन कहते हैं कि जो गलती हमारे पेरेंट्स, हमारी बेटी ने की, जो हमने नज़रअंदाज किया क्योंकि हम जानते नहीं थे, हम इससे मुतल्लिक अवेयर नहीं थे, तो फिर वो गलती आप अपने बच्चों को मत करने दीजिए। क्योंकि बेटी ने जब ये किया तो उसका जो सांस है वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वो ख़त्म होता गया, और उसके बाद उसको हरकत कल्ब बंद हुई और यूँ वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब तहकीकात के बाद मालूम ये हुआ कि माजी में भी इसी नौइयत के वाक़यात होते रहे हैं, और अगर केयर नहीं की गई तो खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में भी ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखते हैं किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ जो होता है, ख़ासकर मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इस तरह के स्प्रे यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो अपने बच्चों की खुदारा केयर कीजिए, क्योंकि वो न समझ हैं, आपको तो समझ है। और कोशिश कीजिए कि हर चीज़ में एतदाल पसंदी रखिए, ख़ुद भी रखिए, बच्चों को भी उसी पर मजबूर कीजिए कि एतदाल पसंदी में ही हमारा भला है, जो हमें हुक्म भी दिया गया है। तो यूँ आपके बच्चे महफूज भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे, और इसी किस्म के वाक़े से अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब के बच्चों को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, ये बड़ी ही वो कहते हैं दिल को दुखा देने वाली स्टोरी थी, कहानी थी, जो आज मैं लेकर आया। मैं दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस स्टोरी पे बात करूं, लेकिन जब मैंने उन पेरेंट्स को सुना, उन्होंने कहा कि इस स्टोरी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाइए, ताकि अवेयरनेस मुहिम का आप भी हिस्सा बन जाएं, और हो सकता है कि आप किसी दूसरे के बच्चे को महफूज करने में अपना किरदार अदा कर लें। तो मैंने कहा कि मैं इस अवेयरनेस मुहिम का ज़रूर हिस्सा बनूंगा। जैसे मैं हिस्सा बना हूँ, कोशिश कीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे वीलॉग को शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीलॉग को अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इस अवेयरनेस मुहिम का हिस्सा बन जाइए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।